हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यम एकेडमी। आज हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है इसका वेटेज है, विदाउट ऑप्शंस अगर देखेंगे तो 5 मार्क्स के हैं और ऑप्शंस के साथ देखेंगे तो 7 मार्क्स के हैं। ये जो विदाउट ऑप्शंस है जो 5 मार्क्स के आ सकते हैं वो 2:2:1 के रेशियो में ज्यादातर आते हैं, और कभी कभार जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, उसमें आपको पूछे जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की डेरिवेशंस वर्किंग पूछे जाते हैं। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं। ये जो भी सारे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सबके अगर आपको इजी और सिंपल आंसर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। अभी जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर्मूला एंड यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर, हीट, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब जो सारे पूछे गए यूनिट्स और फॉर्मूलाज, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फॉर्मूला कोई ना कोई इक्वेशन का फॉर्मूला या फिर यूनिट्स आपको पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला का क्या यूनिट्स है। तो जैसे देखो पावर का है, पावर का क्या है V इंटू क्यू बाय टी, और उसके बाद हीट का क्या है, हीट का 2-4 है, उसके बाद I²RT, VIT, ये सब हीट के फॉर्मूलाज हैं। और अगर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला है, तो उसका क्या है Q बाय टी यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। तो ऐसे हमें ये सब के फॉर्मूलाज और यूनिट्स याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट्स, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों करके ही जाना है आप लोग को। अभी देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग दिखाया हुआ है जो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर वर्क करता है। ये इसका डेरिवेशन और इसका जो वर्किंग है, इसका डायग्राम आपको सिंपल तरीके में टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद ये है, और जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वो कहाँ पे अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ये सारे आपको आंसर्स सिंपल और इजी वे में टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, कि एक्सप्लेन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि जो हमारा ये तीनों को परपेंडिकुलर करो, और उसके बाद जो हमारा मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो ये हमारा 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दोनों हो रहा है तो हमारा जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर दिखाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। अभी जो राइट हैंड थंब रूल यानी लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड थंब रूल में अगर हम लोग एक कंडक्टर को किसी को पकड़ रहे हैं तो जो हमारा ये थंब है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्ल फिंगर है ये कर्ल फिंगर दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे जाए तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गिव रीजन फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। और ये क्यों होता है, मेनली हम लोग सिंपल सी बात है क्यों यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर, मेनली इस वजह से क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है और उसमें जो करंट है वो इजीली फ्लो होता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई फ्यूज इज इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसका सिंपल सा आंसर है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इसलिए यूज करते ताकि शॉर्ट सर्किट हो अगर, तो हमें
पूरा जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं वो खराब ना होके बस एक फ्यूज खराब हो वो चलेगा। और आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि फ्यूज भी खराब नहीं होता, बस स्विच डाउन हो जाता है और स्विच को वापस से ऊपर कर देते हैं। 6th क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द टर्म्स शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग। यही अभी हमने बात किया कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट मेनली क्या होता है? शॉर्ट सर्किट यानी अगर न्यूट्रल और फेज वायर एक साथ जब मिल जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है और सारे कनेक्शन जो है वो लूज हो जाते हैं। और उसके बाद ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग यानी एक से ज्यादा अगर अप्लायंसेस घर में चालू है तो ओवरलोडिंग हो जाता है, करंट फ्लो होना कम हो जाता है। तो अभी हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है अपना कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं नहीं समझाऊंगा, ये आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहां पे आपको बहुत ही सिंपल आंसर मिल जाएगा इसका। 8th क्वेश्चन क्या है अपना? 8th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। देखिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज है और उसको एक्सप्लेन करना है फ्रीक्वेंसी को। इसका सिंपल और इजी वे में, मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि सिंपल और इजी वे में चाहिए, आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहां पे आपको बहुत ही अच्छे आंसर्स मिलेंगे और जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।